नमस्कार साथियों, आज आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस से पूरा शिक्षा का मामला समझ में आता है। आज शिक्षक दिवस है तो एक मौका भी है कि अपने देश में शिक्षा की स्थितियों को हम समझने का प्रयास करें। हमारे देश की समृद्धि, ज्ञान विज्ञान, इस सब का कारण यही था कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत समुन्नत, बहुत सुव्यवस्थित थी। हालांकि यह झूठ फैलाया गया कि इस देश में शिक्षा ही नहीं थी, लेकिन झूठ को फैलाने वाले इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि क्या कोई अशिक्षित या कुशिक्षित देश कभी दुनिया में समृद्धि के शिखर पर हो सकता है। यहाँ रोजगार की कमी नहीं थी, न रोजगार कम थे। ज्ञान विज्ञान की भी बहुत ही उत्तम स्थिति थी। दर्शन साहित्य भी उच्च क्या बल्कि सर्वोच्च कोटि का था। तो इन सारी चीज़ों को हमारे देश पर हमला किए हुए या उसको पद्दलित किए हुए आक्रमणकारियों को इन सारी चीज़ों से इनकार करना था, क्योंकि ये चीज़ें हमें दम भरती थी, हमें जीवन भरती थी। लेकिन अगर हमें दम रहेगा, हमें जीवन रहेगा, हमारे में ज्ञान का प्रकाश रहेगा, तो कोई गुलामी कितने दिन तक चल सकती है। इस नाते मुसलमानों से लेके अंग्रेज़ों तक, खासकर अंग्रेज़ों तक, मुसलमानों के समय तक भारत देश की सभ्यता संस्कृति की स्थिति उतनी खराब नहीं थी। शिक्षा व्यवस्था भी उतनी बिगड़ी नहीं थी, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ा था। और इसी का परिणाम ये भी हम कह सकते हैं कि मुसलमानी शासन के अंत तक भी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 24% हुआ करती थी। ज़्यादा गड़बड़ियाँ आई हैं अंग्रेज़ों के समय से। अंग्रेज़ों ने शोषण पूर्वक राज्य करने के लिए इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। तहस नहस करने का मूल कारण मैकाले के हवाले से बार बार सबके सामने आया होगा कि उसका इरादा था इस देश की रीढ़ तोड़ने का। और इस देश की रीढ़ संस्कृत थी तो संस्कृत कहाँ से आएगी? उसी की संस्कृति उत्तम होगी, मजबूत होगी, जो उत्तम व्यवस्था से निकलेगा। तो इस तरह हमारे देश की रीढ़ तोड़ी गई, यानी हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया गया। दुख की बात यह है कि 15 अगस्त 1947, जिसे हम आज़ादी का दिन कहते हैं, उसके बाद भी यह स्थिति चलती रही, बल्कि और अधिक आयामों के साथ आगे बढ़ती रही। आज स्थिति यह है कि जन जन घर घर सिर्फ अंग्रेजी माध्यम शिक्षा, हो सके तो घर में भी अंग्रेजी का व्यवहार, यही सारी चीज़ें चल रही हैं। आइए इन्हीं बातों के साथ साथ कुछ ऐसी ही चिंताओं से जुड़ी हुई एक कविता हम सुन लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। पिता संतानों को गढ़ रहा, मुखिया अपनी जाति गढ़ रहा, पंडित अपनी राह पर अड़ा, मुल्ला मजहब पकड़ा हुआ, नेता अपने समर्थक गढ़ रहा, देश पुकारने लगता
देश पुकारने लगता मैं कहाँ, देश पुकारने लगता मैं कहाँ। बार बार की पुकार असर कर गई, बार बार की पुकार असर कर गई। बिखरी शक्तियाँ जुट गईं देश बनाने में, बिखरी शक्तियाँ जुट गईं देश बनाने में। सारी धरती पर बनने लगे देश छोटे बड़े, सारी धरती पर बनने लगे देश छोटे बड़े। एक दूसरे पर तनने लगे देश छोटे बड़े, एक दूसरे पर तनने लगे देश छोटे बड़े। बड़े बड़े लोभ अहम मथने लगे देश छोटे बड़े, बड़े बड़े लोभ अहम मथने लगे देश छोटे बड़े। धरती पुकारने लगी मैं कहाँ, धरती पुकारने लगती मैं कहाँ। धरती पुकारती जा रही मैं कहाँ। पुकार धरती की अनसुनी यहाँ वहाँ हर कहीं, पुकार धरती की अनसुनी यहाँ वहाँ हर कहीं। धन्यवाद, नमस्कार।